नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम यहाँ पे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया ये जो किताब है पूनम दलाल दहिया मैडम ने लिखी हुई, इस किताब की डिटेल समरी देख रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किया था। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो दिया है 2600 से 1900 ईस्वी सन पूर्व, ठीक है। और इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं ये आने वाले वीडियो स्लाइड्स में हम देखेंगे। और इस चैप्टर की डिटेल समरी अब हम शुरू करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम दक्षिण एशिया की सर्वप्रथम शहरी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन इतिहास में दक्षिण एशिया की सबसे पहली अगर कोई शहरी सभ्यता होगी तो उसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, ठीक है। तो तीनों सभ्यताएं जो है वो समकालीन थी। कौन सी? मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा। और इन तीनों सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा, इन तीनों में से हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो तीनों में से सबसे ज़्यादा था। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका था तो वो था हड़प्पा सभ्यता का, जिसका विस्तार जो है वो 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। पुराने जो इतिहासकार थे वो इस हड़प्पा सभ्यता को पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हाकरा प्रदेश की खुदाई हुई और उस खुदाई में अनेक बस्तियां मिली जो सिंधु क्षेत्र के बाहर थी। इसलिए बाद में उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना गया। लेकिन उसको हड़प्पा ये नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इस पुरातात्विक स्थल की खोज हुई, इसके कारण ही इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला जो स्थल वहाँ पे खुदाई में मिला वो था हड़प्पा। तो इसी कारण उसको सिंधु घाटी सभ्यता न कहते हुए हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ये जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता है, यह भारतीय प्रागैतिहासिक काल का एक अंग है और ये कांस्य युग के अंतर्गत आती है, ठीक है। आपको पता होगा कि कांस्य युग के बाद में आता है ताम्र युग, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता से पुरानी ऐसी सभ्यता थी। लेकिन ऐसी बहुत सी बातें थी कि बहुत सी बातों में यह हड़प्पा सभ्यता जो है वो ताम्रयुगीन बस्तियों से कहीं ज़्यादा विकसित थी। जैसा कि उनका शहरों का जो मॉडल था वो अपने आप में एक विकसित मॉडल था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट उस समय के हिसाब से की हुई थी और इसी के कारण ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता से बहुत विकसित उस समय थी। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को 3 कालों में कैसे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो काल है उसे हम कहते हैं आरंभिक काल या हड़प्पा पूर्व काल। इस समय में हड़प्पा सभ्यता का विकास की शुरुआत यहाँ पे हुई थी और इस हड़प्पा पूर्व काल का समय है 3200 से 2600 ईस्वी सन पूर्व। इस वर्गीकरण का दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण है वो है पूर्ण विकसित हड़प्पा काल। इस काल में क्या हुआ था तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो पूरी तरह से विकसित स्टेज में आ गई थी और इसका काल है 2600 से 1900 ईस्वी सन पूर्व का। और इस वर्गीकरण में तीसरा और सबसे आखिरी जो काल है वह है उत्तर हड़प्पा काल। इस उत्तर हड़प्पा काल के इसमें हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे करके अंत हुआ था या उसका क्षय होते गई हो और एक जो सभ्यता थी वो अलग अलग भागों में बिखर गई, ठीक है। तो इस काल का जो समय है वो है 1900 से 1300 ईस्वी सन पूर्व। यहाँ पे एक और बात याद रखना जरूरी है कि यह एक सामान्य समय सीमा है जो निर्दिष्ट की गई है, क्योंकि विभिन्न चरणों के समय में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो एक अंदाज रहता है। अभी जो हमने वर्गीकरण यहाँ पे देखा है तो इनके सभी चरणों में एक सांस्कृतिक निरंतरता थी
लेकिन फिर भी इन चरणों में आपस में थोड़ा सा अंतर भी था। ठीक है, तो एक सांस्कृतिक निरंतरता हमें इन तीनों चरणों में दिखाई यहाँ पे पड़ती है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो 3 चरण हैं, आरंभिक हड़प्पा काल, पूर्ण विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल, इनके विशेषताएं क्या थी और उनमें जो सांस्कृतिक निरंतर थी तो वो किस प्रकार की सांस्कृतिक निरंतरता थी, उसके लक्षण क्या थे और उसकी विशेषताएं क्या थी, तो हम आगे की स्लाइड में डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरंभिक हड़प्पा काल की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले आरंभिक हड़प्पा काल को प्रादेशिकरण युग कहा जाता है। प्रादेशिकरण युग जो कि हड़प्पा सभ्यता का रचनात्मक युग है और आद्य शहरी चरण था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये शहरीकरण की एक शुरुआत यहाँ पे हो गई थी इस काल में, और यहाँ से हड़प्पा के जो शहर है उसका विकास होना शुरू हो गया था। एक रचनात्मक विकास जो है उसका पाया जो है वो इस आरंभिक हड़प्पा काल में हमें दिखाई पड़ता है। इस आरंभिक हड़प्पा काल की इस समय की जो बस्तियां हैं वो अपने सुदृढ़ीकरण के कारण चिन्हित की जा सकती है, उसकी अलग पहचान हमें दिखाई दे सकती है। मतलब इनका विकास जो है, सुदृढ़ीकरण जो है, इसकी शुरुआत इस काल में हमें दिखाई पड़ती है। तो उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है किलेबंदी। शहरों की किलेबंदी की शुरुआत इस समय शुरू हो गई थी। दूसरा यह कि इस काल में काफ़ी उच्च स्तर की विशेषज्ञता देखने को मिलती है, जैसे कि शिल्प जैसे पत्थरों के काम, जैसे मनके बनाने का काम, धातु शिल्प बनाने का काम, ऐसे विशेषज्ञता की शुरुआत जो है, स्पेशलिटी की शुरुआत जो है इस काल में हो चुकी थी। तीसरा, पहियों वाले जो परिवहन था उसका विकास इस काल में बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि व्यापार का प्रसार करने में इनको मदद मिली। आरंभिक हड़प्पा काल की विशेषता यह है कि यहाँ पे बड़े नगर, बड़े शहर जो थे वो नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि इस समय बड़ों शहरों का विकास यहाँ पे शुरू हो गया था। मतलब इसकी शुरुआत, शहर की शुरुआत इस आरंभिक काल में हम देख सकते हैं। यहाँ के जो बड़े शहर रहते थे हड़प्पा काल के, तो हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगर जो है वो विकसित हड़प्पा काल को परिभाषित करते हैं। ठीक है, जो बड़े नगर उस समय होते थे वो कौन से काल में होते थे, विकसित हड़प्पा काल में। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा काल को अगर हम विकसित हड़प्पा काल से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि शिल्प विशेषज्ञता जो है, शिल्प की जो स्पेशलिटी है शिल्प बनाने की, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे विकसित नहीं होती थी जिस तरह विकसित हड़प्पा काल में होती थी। तो उसके कंपेयर में इतनी विशेषज्ञता यहाँ पे हमें नहीं मिलती थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आरंभिक हड़प्पा काल के पुरातात्विक स्थलों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। उनके नाम यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे आते उनके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है पादरी करके है, जो गुजरात में आता है। दूसरा है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है ढोलावीरा। ढोलावीरा ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। उसके बाद है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पश्चिम पंजाब में आता है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अगर हम हरियाणा में देखें तो बालाकोट, अमरी और भिराना, कोटडीजी और गुमला, ये सभी स्थल जो है वो जो पुरातात्विक स्थल है आरंभिक हड़प्पा काल के। यहाँ पर और एक बात यह उल्लेखनीय है कि सक्रिय सिंधु मैदानों में कोई भी आरंभिक हड़प्पा स्थल हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो आरंभिक हड़प्पा स्थल जो है वो सक्रिय सिंधु मैदानों में नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आरंभिक हड़प्पा काल के जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पे ली है। यह सब स्थल जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने बताए हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं पूर्ण विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल के बारे में, उनकी विशेषताएं क्या है। आज के भी इस वीडियो में हमने आज देखा है हड़प्पा सभ्यता का 3 कालों में वर्गीकरण और आरंभिक हड़प्पा काल की विशेषताएं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।